नमस्कार, श्रीराम अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां तक करेंगे, है ना। सबसे पहले 6 वाला हम देखते हैं क्या है। 100x² माइनस 20x प्लस 1, ठीक है। अब हमें 20 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिससे कि हमें इन दोनों का गुना कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, वो प्राप्त हो, ठीक है। हम सभी जानते हैं 100 को अगर हम डिवाइड करें, एक तो 20 × 5 कर सकते हैं, 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 100 आता है। पर 20 को 5 से गुना करने पर हमें 20, अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो 25 प्राप्त होगा, है ना, जो कि 100 मतलब 20 नहीं आ रहा है। हमें कितना चाहिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 20 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 25 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। एक और है 10 और 10 को, है ना, 10 और 10 को करेंगे तो 10 और 10 हो जाएंगे 20, आपके क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 और 10 लिख सकते हैं। दो ऐसे तरीकों से विभाजित करना है कि गुणा करने पर तो इन दोनों के बराबर आ जाए और प्लस करने पर 20 के बराबर आ जाए, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना। तो 20 को किन दो भागों में बांट सकते हैं, 10 और 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10 और 10 लिखेंगे तो 100x² जैसे कैसे आ जाएगा, माइनस का 20 है तो माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया, ठीक है। और प्लस का 1 ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो अलग अलग पेयर बना देंगे, है ना, ठीक है। एक तो 100x² माइनस 10x और एक माइनस 10x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 10 आ रहा है, 10 कॉमन ले लेंगे और एक x आ रहा है, तो 10x हम कॉमन ले रहे हैं इसमें। तो 10x हम इसमें से 100x² में से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, या फिर 10 को निकालेंगे तो 10x को निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 10x बच जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस 10x में से निकालेंगे माइनस 10x को ही तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का है और ये 10 का है, ठीक है। हमें अंदर वाला इसका चाहिए, माइनस का चाहिए, और बाहर वाला किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो चिन्ह है वो उल्टे हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है दोनों पेयर, ठीक है। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो अब बच क्या रहा है आपके पास, 10x माइनस 1 ही बच रहा है, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा आपका 1/10 और 1/10। 1/10 कैसे आपको पता होना चाहिए, जब हम 10x माइनस 1 को = 0 करेंगे तो ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और ये 10 यहाँ पर इंटू में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। 3x² माइनस 2√6 माइनस 2√6x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2√6 को 2 × √6 को ऐसे डिवाइड करना है कि उसका आंसर अगर गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर √6 × √6 करते हैं तो क्या आएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √6 और √6 को डिवाइड कर, मतलब दो पेयर कौन से हो गए, एक तो √6 और एक √6, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 2√6 आ जाएगा और इंटू करने पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, जो कि 3 × 2 हो जाएगा आपका, है ना। तो अब यहाँ पर √6 कितने है और यहाँ पर एक और √6, ये माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। तो 3x² माइनस √6x और माइनस √6x प्लस 2, ये आपकी इक्वेशन हो चुकी है ना। इसमें वापस हम दो पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें क्या कॉमन ले हम ऐसा, तो इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, तो x कॉमन ले सकते हैं तो, और यहाँ पर 3 है और ये √6 है, तो आप √6 को देखेंगे यहाँ पर, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे। तो 3 में से अगर √3 कॉमन लेंगे तो √3 आ जाएगा
और x में से x स्क्वायर में से अगर x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा आपका। और वापस यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 6 अंडर x में से अगर अंडर 3x कॉमन लेंगे तो अंडर 2 बच जाएगा, ये माइनस का बचेगा। ठीक है, वापस वही करना है, यहाँ पर माइनस की संख्या, यहाँ पर प्लस की संख्या, तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे ताकि हमारी अंदर वाली संख्या माइनस हो जाए और आगे वाली संख्या प्लस की हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर वापस वही, यहाँ पर अंडर 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो वापस 6x अंडर 6x में से अगर अंडर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंडर 3 बचेगा, अंडर 3x। और यहाँ पर 2 में से अगर अंडर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, अंडर 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पेयर में से ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, अंडर 3x माइनस 2 अंडर 2 है ना, तो अंडर 3x माइनस अंडर 2 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या रहा है आपके पास, अंडर 3x माइनस अंडर 3x है ना, तो 2 बच रहा है। तो यहाँ पर हम वापस x का मान देखेंगे तो अंडर 2 अपन अंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस हम देखेंगे 8th वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस a प्लस 7। ठीक है, ऐसा 8 को ऐसे विभाजित करना है, फिर डिवाइड करना है, दो भागों में विभाजित करना है, जिससे कि वो जो गुणा करे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 into 1 7 आना चाहिए। ठीक है, और अगर जोड़ें तो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका 7 into 1 है ना, यहाँ पर 1 है, ये x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, अगर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो आपको पता ही है ना। तो हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करें इसको 7 और 1 में है ना। ठीक है, अब यहाँ पर दो पेयर वापस बना लेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x में x कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा आपका, बच क्या रहा है, x स्क्वायर में से अगर x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 7x में से अगर x कॉमन लेंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 1 कॉमन लेंगे, और हमें यहाँ पर निशान या फिर चिन्ह का कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस प्लस ही है ना, तो हम प्लस ही लेंगे। ठीक है, और 7x यहाँ पर कॉमन हम ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों में जो ये दोनों टर्म्स बच गई है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 7x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 7 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, x प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान क्या आएगा, प्लस का 7 है तो उधर जाने के बाद माइनस का 7, और यहाँ पर प्लस का 1 है तो उधर जाने के बाद माइनस का 1। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन में ज़्यादा टिपिकल नहीं है, हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे होता है ना। तो अब सबसे पहले हम x प्लस 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इंटू करेंगे 2x माइनस 3 से, है ना, तो x इंटू 2x क्या करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x को इंटू वापस हम माइनस का 3x से करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, और अब 3 को हम 2x से इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, 6x है ना, और 3 को हम वापस माइनस 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये पेयर आपका कंप्लीट हो गया। अब वापस हम x प्लस 2 को इंटू करेंगे 3x माइनस 7 को से इंटू करेंगे, है ना, तो x को इंटू अगर जब हम 3x से करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x को इंटू हम माइनस 7 से करते हैं माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, और अब रो का इंटू करना है 3x में तो 6x आ जाएगा आपका, और 2 का इंटू हम माइनस 7 में करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला पेयर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज दिख रही है, माइनस का 3x प्लस का 6x है ना, तो माइनस 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 होगा पर निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 3x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 7 और प्लस का 6x है ना, तो माइनस का निशान बड़ा है तो माइनस का निशान आ जाएगा, और 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और अब इस वाली संख्या को हम इधर भेज देंगे पूरा। ठीक है, तो ये माइनस
3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर से है तो x स्क्वायर बचेगा, वो माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का x है तो इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4x हो जाएगा। और 14 माइनस का है, 14 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 14 में से 9 गए तो 5 बच जाएगा प्लस के, है ना। उसके बाद ये जो है यहाँ पर हम यहाँ पर ये माइनस का है, अगर हमें इसको प्लस का करना होगा तो क्या करेंगे, सभी पूरी जो इक्वेशन है, पूरी जो बहुपद है आपका, उसमें इसको माइनस से प्लस करने के लिए सभी का निशान चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का है तो इसको प्लस का करेंगे, ये प्लस का है इसको माइनस का करेंगे, ये प्लस का इसको माइनस का करेंगे, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और अब 4 को हमें ऐसे विभाजित करना है कि उसका इंटू करने पर तो 5 है और जोड़ने पर 4 है, ठीक है। तो 5 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का निशान चाहिए हमें, तो माइनस के 5x और प्लस का x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, दो पेयर बन चुके हैं आपके, तो इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 दोनों पेयर्स में एक यहाँ पर ये कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5 अपन कॉमन लेंगे तो क्या बचता है, x प्लस 1 बच रहा है, तो x का मान क्या आएगा आपका 5 और माइनस का 1, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस कोष्टक में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, है ना। सभी पदों में हम सबसे पहले 4 का भाग देंगे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 बच जाएगा। सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को सोल्व करें, इस वाली पद को सोल्व करेंगे, ठीक है। हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान दिख रहा है, और हम a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और उसकी पावर वापस 2, ठीक है, माइनस b स्क्वायर उसकी पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे बोलते हैं आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम बोलते हैं a माइनस b a प्लस b, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर्स इनके साथ अंदर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक ये वाली चीज कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब हम इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या इसके जैसा बना सकते हैं क्या, यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। तो a स्क्वायर यहाँ पर हम दोनों तरफ इसके यहाँ पर दोनों तरफ हम 2 से इंटू करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो वापस ये सेम चीज आ रही है, और यहाँ पर 2 लिखने से हमें फायदा होगा जो कि आप आगे देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अगर इन दोनों को मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ, सेम चीज है लिखने में, पर यहाँ पर बहुत काम आएगी है, ठीक है। और हमने x को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर अब क्या मैं इसको a स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरी चीज को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये 2 का क्या होगा डिवाइड, ये दोनों के पदों के नीचे लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x, क्योंकि ये x दोनों के साथ है, और यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x अपॉन 2, ठीक है। इससे हम यहाँ पर 4 पद हो चुके हैं, ये तो 2 और ये वाले 2। अब हमें इनमें से कॉमन लेना है, तो सबसे पहले इस वाले पद में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ये एक x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और माइनस का ये की ये पूरी टर्म आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x को कॉमन लिया है हमने, ठीक है। अब दूसरे वाले में बात करें हम, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हम देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 है, पर 2 इंटू 2 4 होता है, तो हम अगर 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर तो अंदर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो टर्म है सेम आ रही है आपकी, अब इन दोनों को कॉमन लेना है, ठीक है।
तो अब इन दोनों को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपके पास x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 ये, और फिर बचेगा आपके पास x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब जब हम x निकालेंगे तो x क्या आएगा, x का मान क्या आएगा आपका, x का मान आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a अपॉन 2। ये आपके दोनों पदों की संख्या शून्य जो है आपके, ये दोनों यही होंगे। ठीक है, धन्यवाद। एक सेकंड, ये होंगे दोनों शून्य। धन्यवाद।